Hello, what's up guys? Today in this video we will see on demand revalidation in our next application। जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटा बट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हो दिस इज़ द एप्लीकेशन जो हम काम कर रहे हैं। बेसिकली एक पेज है हमारा जिसके अंदर मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर रखा है। आप जो भी डेटा फिल करोगे हॉस्पिटल को ऐड करने के लिए वो ऑन द स्पॉट यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखने वाला है, ध्यान से सुनना। इन नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या होता है, हमारे पास कितने टाइप के कंपोनेंट्स हैं। एक है आपका क्लाइंट कंपोनेंट, दूसरा है आपका सर्वर कंपोनेंट, दैट्स इट। बट गाइस उस सर्वर कंपोनेंट के अंदर भी हमारे पास दो तरीके के पेज होते हैं। एक होता है आपका डायनेमिक पेज, दूसरा होता है आपका स्टैटिक पेज। एंड आपको बहुत क्लियरली मालूम है कि डायनेमिक पेज हम किसे कहते हैं एंड स्टैटिक पेज हम किसे कहते हैं। एंड यहाँ पे गाइस नेक्स्ट.जेएस ने अपनी दुनिया को इस तरीके से बना रखा है, हर एक पेज के लिए अपना एक ना एक इन्होंने इवेंट या प्रॉपर्टी या हुक या आप कह लीजिए कुछ ना कुछ बना के रखा हुआ है। तो अगर आपको याद हो हमने यहाँ पे ये जो भी काम किया है, तो कैसे आप मुझे कमेंट करके बताना। ये जो मेरा पेज है, ठीक है, जहाँ पे वी हैव अ फॉर्म, कोई भी फॉर्म फिल करता है, बेसिकली ऐड हॉस्पिटल पे क्लिक करता है, वो डेटा यहाँ पे ऐड हो रहा था। तो क्या ये आपका एक क्लाइंट कंपोनेंट है, क्या ये आपका एक सर्वर कंपोनेंट है। उसके अंदर भी फर्दर अगर ये सर्वर है तो क्या ये एक आपका एक स्टैटिक पेज है या आपका ये एक डायनामिक पेज है। मुझे बताओ कमेंट करके, मुझे आप बताओ। आपको लग रहा होगा यार अगेन इतना छोटा सा वीडियो क्या ही है। भाई यही है। नेक्स्ट.जेएस इज ऑल अबाउट सर्वर, क्लाइंट, स्टैटिक पेज, डायनेमिक पेज। लाइक सेम काम को आप स्टैटिक में अलग तरीके से करोगे, डायनेमिक में अलग होता होगा, क्लाइंट कंपोनेंट में अलग हो रहा है वो। तो आपको समझना जरूरी है इनमें डिफरेंसेस, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर आपको ये नहीं मालूम कि ये जो पेज है हमारा हॉस्पिटल्स वाला पेज, इज इट अ डायनेमिक पेज और अ स्टैटिक पेज, अगर उसको फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डेफिनेशन में मैं आता हूँ, यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, इसको मैं क्लीन करता हूँ, npm रन एंड देन मैं build बिल्ड कर रहा हूँ। तो जब भी आप बिल्ड करते हो नेक्स्ट एप्लीकेशन को, तो एक बेस्ट पार्ट ये है कि ये आपको बताता है कि भाई कौन से पेज आपके स्टैटिक है, कौन से पेज आपके डायनेमिक है। तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड हो चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे ओ रिप्रेजेंट योर स्टैटिक, एफ रिप्रेजेंट योर डायनामिक, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर हम चलते हैं, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ओ मीन्स आपके स्टैटिक पेज है, एफ मीन्स आपके वो डायनेमिक पेज है। मैं अगर हॉस्पिटल्स पे चलता हूँ, ध्यान से देखना, हॉस्पिटल्स के मेरे पास सिर्फ दो ही पेज है एंड दोनों के दोनों आपकी स्टैटिक पेज है गाइस, दिस इज इट। आप समझ रहे हो। आपको तो लग रहा होगा डायनामिक डेटा आ रहा है हमें, लाइक फॉर्म को फिल करती डेटाबेस का डेटा मुझे आके वहां पे हम दिखा रहे तो ये डायनामिक होगा, बट इन रियलिटी ये तो स्टैटिक पेज है। अब आप मुझे बताओ ये सब कैसे हो रहा है। एंड सिर्फ उतना ही नहीं गाइस, जब आप एक्चुअल में स्टैटिक पेज आप बना लेते हो एंड उसके बाद जब आप इसको अब बेसिकली एक बार आपने बिल्ड कर लिया, अब आपको वो बिल्ड प्रोडक्शन वर्जन को रन करना है, तो आपको स्टार्ट लिखना पड़ता है। हम पहले डेवलपमेंट वर्जन के लिए हम dev लिखते थे ना, बट अब आपने क्या किया, स्टार्ट यूज़ किया है, इट मीन्स आपका प्रोडक्शन वर्जन चालू है यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक काम करके देखते हैं क्या प्रोडक्शन वर्जन में भी मेरा एक काम कर रहा है, क्योंकि एज पर रूल स्टैटिक पेज वंस आप बिल्ड कर लेते उसके बाद अपडेट नहीं होते हैं, राइट। बट क्या हो, मैं यहाँ पे 2003 लिख रहा हूँ। टोटल आई हैव लाइक 27 रिकॉर्ड्स। माई सिक्वल में भी अगर मैं चलूँ तो 27 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। क्या हो अगर इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देखो गाइस, यहाँ से तो जा चुका, मतलब कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। यहाँ पे मैं एक बार नीचे चलता हूँ तो ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे अभी भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको रन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो मुझे 28 डेटा आ गया, मतलब डेटाबेस पे मेरा डेटा ऐड हो चुका है। बट इट जस्ट कि मुझे वो यहाँ पे नहीं दिख रहा। अगर अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे भी डेटा नहीं आ रहा है। तो गाइस यहीं पर ही आपका ये जो ऑन डिमांड रिवैलिडेशन है ना, वो काम आता है। कि एक बार स्टैटिक पेज का यही एक फंडा है कि एक बार आपने बिल्ड कर लिया, दैट्स इट, वो स्टैटिक खड़ा का खड़ा रहेगा, कुछ नहीं कर सकते आप उसके साथ। लेकिन मैं क्या चाहूँगा, भाई मेरा स्टैटिक पेज है, ठीक है, हम इसको बिल्ड कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन कोई अगर फिल कर रहा है, भाई एटलीस्ट डेटा दिखा दो ना। हमने ये सेम किया था आज से एक दिन पहले, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि रीवैलिडेट पाथ, इफ यू रिमेंबर। तो गाइस जो हमने उस दिन किया था ना, तो गाइस उसी का ही दूसरा नाम है आपका ऑन डिमांड रिवैलिडेशन। अब ये ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप। देखो वी हैव अ ऑन डिमांड रिवैलिडेशन, ये कीवर्ड को आप याद रखो।
एंड इफ़ यू रिमेंबर मैंने परसों एक वीडियो बनाया था जहाँ पे ये था, वो वीडियो का नाम रीवैलिडेट पाथ इन नेक्स्ट.js। तो गाइस ये दोनों के दोनों सेम है। जी हाँ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, दोनों सेम है। द डिफरेंस इज कि आप अगर रीवैलिडेट पाथ यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप डायनामिक पेज पे इसको यूज करते हो तो आप इसको बोलोगे रीवैलिडेट पाथ। डायनेमिक पेज के अंदर अगर आपको ये ऑन द स्पॉट अपडेट चाहिए तो वहां पे अगर आप रीवैलिडेट पाथ यूज करते हो तो वो आपका रीवैलिडेट पाथ आप नॉर्मली बोलो। लेकिन वहीं इंस्टेड ऑफ डायनेमिक पेज, इसी रीवैलिडेट पाथ को ही, जी हाँ गाइस, इसी को ही अगर आप स्टैटिक पेज में यूज करते हो तो वो आपका कहलाता है ऑन डिमांड रीवैलिडेशन। दिस इज इट, बस यही है डिफरेंस। देखो इतना छोटा सा डिफरेंस भी कितना ज्यादा मैटर करता है कि अगर आप यही सेम फंक्शन को अगर डायनेमिक में यूज कर रहे हो, डायनेमिक पेजेस में, देन इट्स रीवैलिडेट पाथ। बट वही फंक्शन को अगर आप गाइस स्टैटिक पेज में यूज कर रहे हो, देन इट्स योर ऑन डिमांड रीवैलिडेशन। तो मुझे करना तो कुछ नहीं है, इट जस्ट यही सेम जो कोड हमने पहले किया था उस दिन, वही मुझे यहाँ पे लिखना है। एंड द बेस्ट पार्ट, उस दिन जो हमने किया था वो ऑन डिमांड रीवैलिडेशन ही था, क्योंकि हमें तो पता चल गया ये तो डायनेमिक पेज है ही नहीं। अगर ये डायनेमिक पेज होता तो हम इसको रीवैलिडेट ही कहते, बट ये एक स्टैटिक पेज है। एंड उसी दिन मैंने आपको वहाँ पे रीवैलिडेट यूज़ करके दिखाया था। तो इसका क्या मतलब होता है कि मैंने जो रीवैलिडेट पाथ बोल के आपको वीडियो दिखाया उस दिन, वो एक्चुअल में आपका ऑन डिमांड रीवैलिडेशन का पाथ था ये। जी हाँ गाइस, तो ये वीडियो को आप ऑन डिमांड रीवैलिडेशन का भी नाम दे सकते हो, क्योंकि ये फंक्शन तो मैंने स्टैटिक पेज में यूज़ किया, ना कि मैंने डायनेमिक पेज में। तो ये डिफरेंस था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब आपको फाइनली अब पता चल गया ना आपको कि छोटी छोटी चीज़ों को समझना कितनी ज़रूरी है यहाँ पे। एंड काम क्या था कि भाई ठीक है, मैंने डेटा फिल किया, मुझे ऑन द स्पॉट यहाँ पे चाहिए, लेकिन मुझे तो नहीं मिल रहा है, तो ये तो कितना घटिया बात हो गया ना। लेकिन वहीं अगर आप रीवैलिडेट यूज़ करते हो यहाँ पे, तो गाइस अब हम क्या करेंगे, मैं ना इसको हटा रहा हूँ, मुझे इसकी नीड नहीं है, ठीक है, इवन इसकी भी मुझे नीड नहीं है, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हो मैंने जो हमारा यूज राउटर हुक था बस उसको हटा दिया है। इफ़ यू वांट आप आई गेस इसको भी हटा सकते हो, मेरे हिसाब से ऐसा कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए यहाँ पे, या ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो सर्वर एक्शन है ना, यहाँ पे आप आइएगा, यहाँ पे ये देखो रीवैलिडेट पाथ, इसको आप इंपोर्ट कीजिए एंड यहाँ पे बस आप उसको यूज़ कीजिए। दिस इज इट, बस इतना आपको यूज़ करना है। कंट्रोल एस सेव कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान से देखना, राइट नाउ इट्स 27, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, यहाँ पे लेट्स से मैं 2002 लिख देता हूँ एंड ऐड करता हूँ। सो द मोमेंट ये मैंने किया, आप देख सकते हो गाइस स्टिल मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसके पीछे का रीज़न ये है, हमने हमारा जो प्रोडक्शन वर्जन है उसको हम रन कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर npm रन एंड देन डेव लिखता हूँ, इट मीन्स मेरा जो डेवलपमेंट वर्जन है, एक बार उसको हम चेक कर लेते हैं और मैं इसको एक बार रन करता हूँ, ठीक है। सो गाइस मुझे एक छोटा सा वार्निंग आ गया था, एंड दैट इज क्लाइंट साइड बना बोल रहा था वो, मैंने तो इसको यूज़ क्लाइंट जो है मैंने यहाँ पे टॉप पे ऐड कर दिया, इट मीन्स मेरा एक क्लाइंट कंपोनेंट ही है, ठीक है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ एंड अगर मैं बॉटम पे चलता हूँ, बूम गाइस सी ये देखो, मुझे 28 और 29 दोनों के दोनों डेटा आ गए यहाँ पे। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। तो आप देख सकते हो गाइस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीवैलिडेट पाथ हमारा ये काम हो गया। अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है, मैं इसको फिर से क्लोज कर रहा हूँ, npm रन एंड देन मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ फिर से। तो फंडा तो आप समझ चुके हो, डायनेमिक पेज पे अगर आप रीवैलिडेट पाथ यूज़ करते हो देन आप उसको रीवैलिडेट पाथ ही कह के बुलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसी रीवैलिडेट पाथ फंक्शन को अगर आप गाइस स्टैटिक पेज में यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप इसको ऑन डिमांड रीवैलिडेशन कह सकते हो, बिकॉज इन स्टैटिक पेज एक बार आप उसको प्रोडक्शन वर्जन तक ले जाते हो देन हम उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। बट बिकॉज ऑफ दिस ऑन डिमांड रीवैलिडेशन, जैसे ही आपके फॉर्म में कुछ अपडेट्स होता है ऑन द स्पॉट, वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो कि एक बहुत पावरफुल है ये, कि लाइक स्टैटिक होने के बावजूद भी आपका अपडेट जो फॉर्म है या जो डेटा वो अपडेट हो रहा है। फिर से अगर मैं यहाँ पे चलूँ, वी हैव अ हॉस्पिटल, स्टिल इट्स योर स्टैटिक पेज ओनली, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ npm रन एंड देन मैं गाइस अब जो मेरा प्रोडक्शन वर्जन है उसको मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये काम करता है कि नहीं। मैंने इसको कर दिया रिफ्रेश, यहाँ पे मैं चलता हूँ ऑर्थो, एक सेकेंड, 2005 लिख देता हूँ। राइट नाउ लाइक वी हैव टोटल 29 डेटा बेसिकली रिकॉर्ड। तो अगर मुझे 30 आ जाता है एंड बूम गाइस सी दिस इज इट। आई मीन गाइस आपने ये सोचा था कि नहीं, लेकिन देखो डेटा आ गया। मतलब ये एक स्टैटिक पेज है, उसके बावजूद भी प्रोडक्शन में डेटा जो है अपडेट हो रहा है। ये कैसे हुआ मुमकिन? बिकॉज ऑफ ऑन डिमांड रीवैलिडेशन, दैट इज नथिंग बट योर रीवैलिडेट पाथ ओनली।
सो दैट्स वाई ये भले ही बहुत छोटे छोटी वाली बात हो, लेकिन एक स्टैटिक पेज को इस तरह डायनेमिक जैसा दिखा पाना, वो भी लाइक मतलब ये बहुत ही ज़्यादा औसम है। आपको हमने इससे पहले ISR देखा था, इफ़ यू रिमेंबर ISR इंक्रीमेंटल, जो कि लाइक हम एक टाइम सेट करते थे। अपडेट तो हो गया, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर कोई दूसरा के रिफ्रेश कर रहा तब वो अपडेट होता था वैल्यू। ये तो उसका भी बाप निकल गया, एक कदम और आगे कि जैसे ही मैंने क्लिक किया फट से डेटा अपडेट हो गया। तो कौन बोलेगा ये स्टैटिक पेज है, राइट? ये बहुत काम आता है, ब्लॉक्स में आपके काम आएगा जब आप CMS में कुछ अपडेट कर रहे हो, या मैनुअली एडमिन जो है अपने मैनुअली कोई फॉर्म या कोई लिस्ट कुछ अपडेट कर रहा है, ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये बहुत औसम है, क्योंकि स्टैटिक पेज यूँ चुटकी में लोड हो जाता है, डायनेमिक को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक तो फास्ट लोड हो रहा है, ऊपर से डेटा भी अपडेट हो जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप वीडियो पसंद आएगा। एंड ये जो था ये प्रोडक्शन वर्जन है, इट मीन्स जब आप लाइव करोगे तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा कि डेटा फिल करते यहाँ पे आ गया। एंड क्यों आया? बिकॉज ऑफ ऑन डिमांड रिवैलिडेशन। सेम ये अगर क्लाइंट कंपोनेंट में करना होता तो हम ऑलरेडी वो वीडियो भी देख चुके विद द हेल्प ऑफ यूज राउटर हुक, जिसमें राउटर डॉट रिफ्रेश हमने देख लिया था। तो आई होप ये छोटे छोटे वीडियो का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वो अब आपको वैल्यू पता चल गया होगा। या दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। वन मोर टाइम, डायनेमिक पेज पे कर रहे हो तो यही आप बुलाओ रिवैलिडेट पाथ, बट यही रिवैलिडेट पाथ अगर आप स्टैटिक पेज में लिखते हो तो वो आपका ऑन डिमांड रिवैलिडेशन बन जाता है ना? ये भाई यही है बात और कुछ नहीं है, ठीक है? तो या दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हो वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा। सोर्स कोड एंड नोट्स बिल्कुल फ्री है, कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए। आपको तो मालूम है हर एक कमेंट का मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। एंड गाइस ऑलरेडी मैं लाइव कोर्स अब स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइब। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।